नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे इधर पंडाल में सती कथा हो रहा है। आप सब देखिए, वीडियो में आगे बने रहिए। बहुत अच्छा कथा हो रहा है, आप सब देखिए। जैसे ही राजा दक्ष के पास गई यज्ञशाला में, तो दक्ष को जैसे ही प्रणाम की तो राजा ने बोले, हे सती रुक जाओ, तुम बिन बुलाए आई हो, तुम्हें कोई न्योता नहीं दिया था। जिस पैर से तुम आई हो उसी पैर से तुम वापस चली जाओ। अब पिता का शब्द ऐसा सुनकर सती को रहा नहीं गया और सती जो अग्नि कुंड बना था हवन का, वहीं पर खड़ा हुई और विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर क्या बोली, मरत सती हर स्तन वर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। मरते मरते सती ने भगवान विष्णु से कहा कि जब जब मेरा जन्म होगा मेरे पति भगवान भोलेनाथ ही होंगे। ऐसा वरदान मांगकर सती अपने आप को अग्नि कुंड में समर्पित कर दी। बोल दीजिए श्री सावित्री की। और जब सती ने अपने अग्नि कुंड में अपने शरीर को त्याग दिया तो इधर से नंदी जी दौड़ते हुए गए कहाँ, कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ से सारे चीजों का वर्णन किए। भोलेनाथ ने गुस्से में अपने जटा को खोलकर जमीन पर पटके और जमीन में पटकने के बाद वीरभद्र जैसा एक ताना को पैदा किए और उन्हें आदेश दिए कि राजा दक्ष का यज्ञ दस्तर को ताज से नाश कर दो, उस जग को समाप्त कर दो। और जब पहुंचे भोलेनाथ और कैलाश से ही त्रिशूल उठाए और राजा दक्ष के ऊपर चला दिए और दक्ष का चलाए तो दक्ष का गला कटा और गला कट कर कहाँ गिरा पता है भैया? जो अग्नि कुंड बना था हवन कुंड में ही गिर गया। कभी भी कोई भी पूजा होता है नारियल का गोला या भेड़ा का गर्दन दक्ष को लगा दो और सती के शरीर को अपने कंधे पर चल गए। तीनों लोग बैराग हो गए। बैरागी जोगिया रे, बैरागी जोगिया, भगवान बैराग का रूप ले लिए और जोग धारण कर लिए। सती को वियोग में पूरे भ्रमण करने लगे। देखिए मैं दुर्गा की कथा कर रहा हूँ। अब भगवान विष्णु जी कहें कि अगर भोलेनाथ बैराग लिए तो करे क्या। भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र सुदर्शन निकाला और सती का 51 टुकड़ा किया और 51 टुकड़ा हर जगह जगह पर गिरा और 51 शक्तिपीठ बना। बोल दीजिए आज शक्ति जगत जननी की। यहाँ से दुर्गा जी का अवतार हुआ है। सती की कथा यही होती है और उसके बाद से पार्वती जी की कथा हुई है, क्योंकि आज जगत जननी। जब से सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन और चीजों में क्या पता है? ते ही कारण ही गृह जाई, जन्मे पार्वती और जाकर उसी समय जब उनका टुकड़ा हुआ तो जाके चले गए कहाँ? भीमगिरी राजा के यहाँ हिमांचल जी महाराज और वहाँ पार्वती का रूप जन्म हुआ। क्या हुआ? पार्वती विवाह की कथा करूं? समय है ना आप लोग के पास? तो बोल दीजिए शंकर भगवान की, भंगी बाबा की। 5 बजे का मैं समय दिया सारे देवताओं को नाक में दम कर दिया था। सारे देवता थर-थर कांपने लगे। तो सारे देवता मिलकर कहाँ पर गए? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी ने गणना किया, बोला कि इस दैत्य को वही भोलेनाथ के पहला पुत्र होगा, वही मार सकता है। अब बोले कि भगवान के कौन जाएगा मनाने? भगवान को कोई मनाने जा सकता है? अब वहीं पे सारे देवता लोग गए कहाँ? कामदेव के पास। और कामदेव के पास गए। कामदेव के पास भोले की सरकार
आप काम की मुंह की बाढ़ चलाइए कि भगवान का ध्यान भंग हो। जब भगवान का ध्यान भंग होगा तभी तो विवाह करेंगे, तभी उनका पुत्र होगा। पुत्र होगा तो इस राक्षस का वध होगा। तो भगवान ने कामदेव पे चढ़ाए और जैसे ही भगवान का हृदय पे लगा, तीसरा नेत्र खट्ट से खुल गया और सामने कामदेव आए, जलकर भस्म हो गए। तो सारे देवता लोग गए भगवान भोलेनाथ के पास। तो भगवान ने बोले कि क्या बात है, सारे देवतागण मेरे समीप किस लिए आए हैं? तो सब कोई बोले कि सरकार ऐसा ऐसा बात है, आपको विवाह करना पड़ेगा और आपका जो पहला पुत्र होगा वही इस राक्षस का वध करेगा। तो भगवान बोले कि मेरे से शादी करेगा। तो उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी आए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आए तो बोले भोलेनाथ से कि आपके विवाह के लिए एक कन्या का जन्म हो चुका है, राजा हिमगिरी के यहाँ, हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ है। तो भगवान बोले कि अब ये कौन सा लीला रची, आप ही के कारण मेरे सती का बर्बादी हुआ। सती को कथा सुनाने ले गए, सती ने कथा नहीं सुना। सती को मैंने मना किया कि परीक्षा मत लो, लेकिन उन्हें परीक्षा लेने से मानी नहीं, परीक्षा ले ली। और मैंने राजा दक्ष के यहाँ भी जाने से मना किया, लेकिन मानी नहीं। आप ही तो सब हो महाराज, मेरा घर भी बिगाड़ने वाले तो आप ही हो, और आप ही आकर बोल रहे हो महाराज कि आप बोले कि सती जो आपकी सती थी वही पार्वती। तो भगवान बोले ठीक है। ब्रह्मा जी आए और बोले कि ये कौन सा श्रृंगार करके जा रहे हो? तो बोले ने महादेव जी बोले कि ये हमारो सभी श्रृंगार है, हमारे गौर लोग पहला लोग। ठीक है, चल जाके बोले कि बूढ़ बैल पे तू बाराती जेबो, कहने कि जिंदगी भर घास भूसा खैले बा और जो मिठाई खाए के बेरा बा तो काहे सवारी चेंज करी, यही चाहिए। तो भगवान बैले के मुंह बाटे आगे, भगवान पीछे। पूरा खेती बाड़ी भगवान का ही है ना, हम तो उनके बनाए हुए कठपुतले हैं महाराज। कोई ताली बजा कर नाच रहा है, कोई भजन गाकर नाच रहा है, कोई व्यास जी मंच पे कथा करके नाच रहे हैं महाराज, जैसे नचावे राम गोसाई। हम तो उनके बनाए हुए कठपुतली हैं, जैसे वो नचा रहे हैं वैसे हम नाच रहे हैं। तो कहने के ठीक बा, हो गई बा कैसे कटी भिखारी संगे जिंदगी कैसे कटी, भिखारी संगे जिंदगी कैसे कटी, कैसे कटी कैसे कटी, कैसे कटी हो गौरा कैसे कटी, भिखारी संगे जिंदगी कैसे कटी। कहते ना कि हे गौरा अब तार जिंदगी वो भिखारी संगे कैसे कटी। तो यहाँ पर पार्वती जी बोली सब ऋषियों से कि तुम लोग कुछ भी कर लोगे, लेकिन हम बियाह करब तो करब। अगर हमार बियाह हो तो भोलेनाथ से हो, ना तो वो खबे नहीं करी। तो बाबा ने चौपाई बोले, जन्म कोटि ना गिर हमारी, और संग ना तरह कुंवारी। जब तक जन्म लेंगे तो भोलेनाथ के ही होंगे, अगर नहीं तो पूरी जिंदगी हम कुंवारी रहेंगे। तो एक जन सास रहली, ठीक बाटे, बैठल बाड़ी हमारे ये सामने, तो ठीक बा, इन्हों के खिस्सा कम नहीं बा। तो ठीक बा ना, हम कहत हई इन्हों के खिस्सा कम ना बा। ठीक बा, गांव अपनी पतो है कि गांव के अंदर लजवाए लोग। ठीक बा, एक में आपके मैं अलौकिक और परलौकिक की कथा दोनों कर रहा हूं। मैं अपने बहू को गांव में लजवाती हैं, ठीक है, तो पतोहिया क्या कहती है, सब केहू देखले बाटे, उस कथा को सुनिएगा, सब केहू देखले बाटे अचोरा में निहार के, काहो मचलिए अम्मा, काहो मचलिए अम्मा, घुंघटा के आड़ में
हम चलिए अम्मा। आज आप हमको इनसे लजवा रही हो कि ये तुम्हारे भसुर हैं, ये देवर हैं। उस समय जब स्टेज पे जयमाला का सिस्टम हो रहा था तो सबको आप बुला बुला के दिखवाई हो और पर्चे करवाई हो। आज आप लजवा रही हो। इसी गणना को हमारे भरत शर्मा व्यास जी ने लिखा था, आपके शायद याद हुई। हमनी के भी जन्म उस समय नहीं हुआ था। उस समय की ये बात है, जन तुझे जरल जैबू अलगनी दहेज के, अब पाप नहीं करती ये बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती ये बेटी। क्योंकि उस समय दहेज की ज्यादा इस पे प्रथा चल रही थी, लोग जला दे रहे थे। तब जाके भगवान के भी देखी बियाहे के काटे खातिर कितना लोग दक्षिणा चढ़ावता है। इस सब बियाह कटवा लोग वालों कह के बियाहे के कटने की बात हो रही है ना, तब देखिए कटने के लिए लोग दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तब जाके सप्तऋषि के सारे सप्तऋषियों के सामने देवी बोल दी कि अगर मेरा शादी हो, जब के चलली बरतिया, ब्रह्म के दरवाजे पे कोई भी ब्राह्मण आते थे तो अपने पतों से कहते थे कि वह दौड़ी ले जो बाबा के सीधा देते। तू बिगाड़ रहे हो। तो नारद जी कहें नहीं हुआ है। आपको पता है कि गणेश जी का जन्म नहीं हुआ है, मैया ने उनको मिट्टी से बनाया है। आज शक्ति का जन्म कैसे? गणेश जी पहले ही से पूजात रहना, और बाबू जी के बिया होता वही जब गणेश जी के पूजा होता। अब यहाँ पे मड़वा में भगवान आए हुए हैं, वही अपना भस्म श्रृंगार किए, हाथ जोड़ के पार्वती जी भोलेनाथ सरकार से प्रार्थना करती हैं। बहुत से हमारे गांव की माताएं बहनें इस गाना को गाती हैं, मड़वा के यारी यारी रोवी दी गौरा रानी, साहब तनी रुपवा देती बदल, देखी गौवा के लोग हैं। ये गाना बहुत, जब भगवान के सामने जब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किए तो भगवान बोले कि लग रहा है मेरे भगवान को, मेरी अर्धांगिनी को कुछ दिक्कत हुई। तो भगवान अपना रूप बदल दिए, और रूप बदले तो कैसे, यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, गौर के दूल्हा के कर कितना बखानी हो। इससे पहले बखान भूल रहा था, जब तक रूप नहीं बदले थे तब तक बखान हुआ था नहीं, अब रूप बदला है तो बखान हो रहा है। अरे गौर के दूल्हा के कर कितना बखान हो, असतवा के सोना पहिरे, बिछुआ के चानी हो, सतवा के सोना पहिरे, बिछुआ के चानी हो, परीक्षा न चलल बाड़ी गौरा के माई हो, परीक्षा न चलल बाड़ी गौरा के माई हो, निहुरा निहुरा दुल्हा चंदन लगाई हो, निहुरा दुल्हा चंदन लगाई हो, निहुरा दुल्हा। बोलिए भंगीदास की, भोलेनाथ की। यहाँ पे भगवान ने अपना रूप बदले, जो सांप था वो सोने का हो गया, जो बिच्छी का बाला था वो चांदी का हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं मेन चीज पे मान रहा हूँ, अब यहाँ पे आपको चढ़ाना है, और मंडप में मैं ब्याह करवा रहा हूँ भगवान का। और जिसके पास भगवान दिए होंगे वो आकर मानस पाठ पे चढ़ा दीजिएगा, वो नहीं दिए हो तो तुलसी का पत्ता दे दीजिएगा। इससे पहले जो मिलर रहा बिया कटवा लोग रहा, वो बिया काटे वाला में, इसीलिए बोला जाता है कथा सुनिए तो ध्यान लगाइए कि कथा कहाँ चल रहा है। बहुत ही जल्दी जब गांव में जब बिया होला तो आंगन में गाय के गोबर से लिपावल जाला, और गाय का गोबर बहुत पवित्र ये माना गया है। हमारे पुरानिया लोग गाँव लोग
गाय के गोबर से आंगन लिपाई है, सुनिए ए सुनिए शिव शिव के दोहार है, सुनिए ए सुनिए शिव शिव के दोहार है। देखिए मैया की तरफ से 50 रुपया का है कि अब जो पैसा आवता वो कर अनाउंस हो। नहीं, क्योंकि ये शिव विवाह हो रहा है, दूसरा कुछ, क्योंकि मैया में हर जगह अपना करता हूं। तो ये गीतिया के गावे ला लोग मैया की तरफ से 100 रुपया, मैया की तरफ से बहुत ज्यादा रुपया, क्या है कि कम बोलब तो लाज लगी। मैया की तरफ से 100 रुपया, क्योंकि भगवान की विदाई हो रही है। चश्मे वाली दीदी की तरफ से 101 रुपया, बुरा मत मानिएगा मैया। माता जी की तरफ से 101 रुपया, मैया जी की तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, देख लीजिए। तो बहुत ही अच्छा उस समय गाना हो लगा, दुल्हा चल दुल्हा धीरे धीरे चल, दुल्हा धीरे धीरे चल ससुरारी कलिया, दुल्हा धीरे धीरे चल ससुरारी गलिया, शिवजी धीरे धीरे चल ससुर के गलिया। आप बार बार बेटी का मुंह दिखा रही हो। इतना समझाने के बाद मैना जी मानी, और यहाँ पे अब ये बताइए, अब एक चीज और हम बोल रहे हैं, मेरे से कोई बात, तो इनको आप अपना बेटी कहना बंद कीजिए। और जो सामने जिनको देखकर आप बेहोश हुई है, वही इनके पहले जन्म के पति हैं। और पार्वती का कहना भी था कि जब तक मैं जीऊंगी तब तक मैं उनकी ही पत्नी रहूंगी, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। मैना जी के समझाने के बाद भगवान कभी जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं महाराज। रामचंद्र जी जन्म नहीं लिए हैं, प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भले बोला गया है कि कौशल्या के पुत्र है, लेकिन कौशल्या के गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं दिया है, प्रकट हुए हैं वो लोग। चारों भाई प्रकट हुए हैं, कहीं शारीरिक संबंध नहीं बता।